बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने डेरिवेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द टू रिएक्टेंट्स इज सेम हमने देख ली थी, और आज हम इसके रिएक्टेंट्स इसके रिजल्ट्स या करैक्टरिस्टिक करने जा रहे हैं। तो उसमें हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक इक्वेशन ये आई थी, ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन 4 है, 1/a माइनस एक्स के टी प्लस 1/a है। और दूसरी हमारे पास क्या हुई थी, दूसरी हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आई थी। तो ये दो इक्वेशन हमने देखी थी, दोनों स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अब देखो कैसे, अब इसको अगर y1/a माइनस एक्स वर्सेज आप करो x के, y और x के बीच अगर ग्राफ ड्रा करो, y और x एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे क्या आएगा 1/a माइनस एक्स, 1/a माइनस एक्स, और x एक्सिस पे आ रहा है t, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। तो अगर इसके और इसके बीच 1/a माइनस एक्स और t के बीच अगर ग्राफ ड्रा करते हो तो हमारे पास क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन क्या होगी, इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि ओरिजिन है ये, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी बल्कि क्या होगी, इंटरसेप्ट फॉर्म में होगी। तो ये जो इंटरसेप्ट है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, ये जो वैल्यू होगी हमारे पास किसकी आएगी, 1/a होगा। इंटरसेप्ट c जो है 1/a की वैल्यू हम यहाँ से नोम करेंगे। ये जो आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू किसकी बराबर होगी, 1/a की। और जब हम क्या करेंगे 1/a माइनस एक्स और t के वर्सेस ग्राफ ड्रा करो तो हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिलेगी, और इंटरसेप्ट हमारे पास ये बनेगा। तो ये कहीं से भी स्टार्ट हो, ज़रूरी नहीं कि यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, ये डिपेंड करता है हमारे उस ग्राफ पे, लेकिन ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, इंटरसेप्ट से ही स्टार्ट होगा और इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी। तो उस वक्त हमारी स्लोप क्या है, m किसकी इक्वल है, m मैंने बताया था कि ये क्या होता है, स्लोप होती है। तो ये किसके इक्वल है, k के। तो उस वक्त हमारे पास स्लोप क्या होगी, k की इक्वल। तो ये तो बात हो गई किसकी, व्हेन द इक्वेशन इज इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अब बात करते हैं हम पांचवीं को, इसकी बेस पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 की बेस पे रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो इसका आपने ग्राफ देख लिया, ये ग्राफ आप इधर पहले भी डिस्कस कर सकते हैं, रिजल्ट से पहले डिस्कस करते हैं आपकी मर्ज़ी, और बाद में करते हैं आपकी मर्ज़ी। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 4 निकाली है तो इधर दिस क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इंटरसेप्ट फॉर्म, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि व्हेन वी प्लॉट 1/a माइनस एक्स वर्सेस t वी गेट ए स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसकी स्लोप क्या होगी, k होगी। तो उसके बाद हम इसके रिजल्ट की तरफ जाते हैं। यही इक्वेशन 5 को मैं यूज़ करूँगा। इक्वेशन 5 को मैं यूज़ करते हुए इसके रिजल्ट्स निकालूंगा। आप कह सकते हो रिजल्ट्स इसके क्या हैं। पहला क्या है कि अगर y x और a माइनस एक्स और t के दरमियान मैं ग्राफ ड्रा करूं तो मुझे क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और किस फॉर्म में होगी, ओरिजिन फॉर्म में होगी। तो पहला रिजल्ट तो हमारे पास ये आ गया कि द प्लॉट क्या है, x ओवर a माइनस एक्स, x ओवर a माइनस एक्स वर्सेस किसके, ये y है और ये x t के, वर्सेस t के, टाइम के। तो हमारे पास क्या मिलेगी, यील्ड या गिव द स्ट्रेट लाइन, तो हमें क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन देगी।
गिव द स्ट्रेट लाइन तो वो हमें क्या देगी, स्ट्रेट लाइन। पहला रिजल्ट आ गया हमारे पास। दूसरा क्या है कि अगर जब हम प्लॉट x ओवर a माइनस एक्स वर्ग से t के गिव आप ड्रा करें तो उस वक्त क्या होगा देख लेते हैं। ये किसके किसके बीच, y के इक्वल क्या आएगा, x ओवर a माइनस एक्स। तो y पे आप रखो, y एक्सिस पे x ओवर a माइनस एक्स रखो और x के इक्वल क्या है, t है। तो x आ जाएगा, जब दोनों को आप इसका t आ गया, x आ गया, सेकंड इसका यूनिट रख लो और y पे हमारे पास x ओवर a माइनस एक्स आ गया। जब अब ये कौन सी फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की, ओरिजिन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, क्योंकि इसके अगर प्लस कोई भी टर्म नहीं हो रही तो इसका मतलब ये ओरिजिन में है, इसका इंटरसेप्ट नहीं है। तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगी, जो पहले वाली थी वो हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म से स्टार्ट हुई थी, ओरिजिन से स्टार्ट हुई है, ये ओरिजिन होता है। तो इसकी स्लोप क्या है, इसकी स्लोप में अगर देखूं, स्लोप m किसके इक्वल है, m क्या है, स्लोप a k के इक्वल है। तो स्लोप आ जाएगी, स्लोप इज इक्वल टू a k। तो आप इधर लिख सकते हो स्लोप इज इक्वल टू a k आ जाएगी। पहले ग्राफ में स्लोप k के इक्वल आ रही थी, आगे क्या होगा, यहाँ से आप k की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ, तो स्लोप की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। स्लोप ओवर a आ जाएगा। अब अगर हमें पता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A हमें पता है, तो तब हम क्या कर सकते हैं कि रेट कांस्टेंट K की वैल्यू फाइंड आउट क्या है। क्या करेंगे, x और a माइनस एक्स वर्ग से t के ग्राफ ड्रा करो और उसकी जो स्लोप आएगी वो क्या होगी, a k के निकलने के लिए। और k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, स्लोप पे आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो क्या, a इनिशियल कंसंट्रेशन, तो हमारे पास रेट कांस्टेंट K की वैल्यू निकलेगी। क्या है कि x अगर हमें इफ़ वी नो द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन जानते हैं कि इसकी रिएक्टेंट की कौन सी है, वो a है। अगर a की वैल्यू हमें पता है तो फिर हम इसके और इसके बीच ग्राफ ड्रा करके उसकी स्लोप निकालेंगे और स्लोप को इनिशियल कंसंट्रेशन से डिवाइड कर देंगे, तो हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ़ वी नो द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, initial concentration of the reactant, the value of rate constant can be determined from the slope। तो स्लोप से हम वैल्यूज की मालूम कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम चलें तो नेक्स्ट हम क्या होता है कि हम यूनिट्स ऑफ के मालूम करते होते हैं। यूनिट्स ऑफ के, यूनिट्स ऑफ के की बात करें तो क्या आएंगे, यूनिट्स ऑफ के, यूनिट्स ऑफ के हम निकालेंगे इस इक्वेशन से 5 से। इसको रीअरेंज करो, हमने के निकालने हैं यूनिट्स, तो a t इधर मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो a t इधर जाके 1 ओवर a t बन जाएगा। तो देन द इक्वेशन 5 बिकम, k निकालना है हम यूनिट ऑफ k, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 ओवर a t आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ x के जब x ओवर a माइनस एक्स वाली साइड पे चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम यूनिट निकाल सकते हैं, कैसे, a क्या है हमारे पास, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि ये भी एक कंसंट्रेशन है, 1 ओवर कंसंट्रेशन, और आगे क्या है हमारे पास, t टाइम है, और आगे क्या है, x भी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, ये भी एक कंसंट्रेशन है, ओवर a माइनस एक्स अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट,
व्हेन टाइम टी, जब टाइम टी है उस वक्त अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या थी, A-X, तो ये भी एक कंसंट्रेशन ही है। तो अब कंसंट्रेशन के अगर यहाँ यूनिट्स लिख रहे हो तो कंसंट्रेशन के यूनिट से कंसंट्रेशन के यूनिट कैंसिल हो जाएंगे। के यूनिट्स क्या आएंगे, 1 ओवर कंसंट्रेशन है। तो अब हम देखेंगे इसकी हाफ लाइफ नंबर 3 पे। तो हाफ लाइफ के लिए हम देखें यहाँ से इक्वेशन 5 को ही यूज़ करेंगे और इसमें से निकालेंगे टी की वैल्यू। टी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक ए को इधर आके डिवाइड करना होगा। अगर एक ए यहाँ से चला जाए तो टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को रीअरेंज करेंगे तो एक ए इधर टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ जब एक्स ओवर A-X वाली साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी मैंने वैल्यू निकाल ली, टी इज इक्वल टू 1 ओवर के ए डॉट एक्स ओवर A-X वैसे आ गया। तो अब हमें पता है जब हाफ लाइफ, जब टी क्या होता है, टी 1/2 होती है, तो उस वक्त जो हमारे पास रिमेनिंग कंसंट्रेशन बचती है A-X अवेलेबल कंसंट्रेशन, वो कितनी होती है, A/2, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाता है। हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी थी, A, और कितनी कन्वर्ट हो गई, हाफ कन्वर्ट हुई, तो बाकी कितनी बचेगी, अवेलेबल कंसंट्रेशन A-X AY/2। तो यहाँ से आप x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करोगे, अगर यहाँ से x करोगे तो यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। A-A/2 इधर ले आओ माइनस हो जाएगा, A/2 और x उधर ले जाओ पॉजिटिव हो जाएगा x। तो A में से आधा A गया तो कितना बचा, A/2 बच जाएगा x। तो ये हमारी x की वैल्यू निकल सकती है। वैसे नहीं, वैसे भी आप एक अंडरस्टूड बात है, एक कॉमन सेंस बात है कि अगर हाफ रिएक्टेंट कन्वर्ट हो चुके हैं किस में, प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट कितने होंगे, हाफ, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ A/2 इधर बचे हैं और A/2 इधर बचे हैं, दोनों को प्लस करो तो A/2 प्लस A/2 किसके हो बोला, हाफ A/2 और A/2 क्या बन जाएगा, A बच जाएगा। 2 LCM लो, A प्लस A आ जाएगा, A प्लस A आ जाएगा, 2A ओवर A आ जाएगा, तो 2A और 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, A बच गया। तो आप देख लो टोटल इनिशियल कंसंट्रेशन के हमारे बात रही है, तो 50% A/2 और A/2 रिएक्टेंट हो जाएंगे। तो इसी तरह x की आ गया A/2। अब जहाँ x है वहाँ A/2 पुट कर दो, व्हेन t इज इक्वल टू ये, तो देन व्हेन t हाफ लाइफ होगी देन x इज इक्वल टू A/2 होगा। जहाँ यह व्हेन t इज इक्वल टू हाफ लाइफ देन x इज इक्वल टू A/2, तो यहाँ पे t क्या आ जाएगा, 1/2, 1 ओवर के A आ जाएगा, डॉट x की जगह A/2 पुट करो, A/2 आ गया, ओवर A माइनस A/2 पुट करो x की जगह। अब हमने देखा है कि A और माइनस A/2 निकाले तो क्या बनता है, उसका आंसर होता है A/2। तो ये क्या आ जाएगा, 1 ओवर के इंटू क्या आ जाएगा A और डॉट A/2 ओवर क्या आ जाएगा, A/2। तो ये क्या हो गया, A/2 से A/2 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा A/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, 1 ओवर के ए, 1 ओवर के ए हाफ लाइफ आ जाएगी। तो आप देख रहे हो हाफ लाइफ क्या आ रही है, हाफ लाइफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है 1 ओवर ए की, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाफ लाइफ फॉर this equation show that half life of the second order reaction is inversely proportional to the initial concentration of reactant। initial concentration जितनी ज़्यादा होगी हाफ लाइफ उतनी ही कम होगी। तो उसकी क्या आ रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फर्स्ट ऑर्डर की और थी, सेकंड ऑर्डर की और है, जीरो ऑर्डर की और थी। तो इस तरह इसके हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इंशाल्लाह और क्वेश्चन भी करेंगे, MCQs भी करेंगे। तो उसके लिए मैं अलग से इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जब ये सारे ऑर्डर कर लेंगे तो उसके बाद इसके हम न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल्स के साथ साथ इसके MCQs भी साथ में करेंगे। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।